जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया तब से मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आ गए, बहुत ज़्यादा। और कुछ कुछ क्लाइंट्स 3 साल से मेरे साथ अभी तक चल रहे हैं, और कुछ कुछ लोग बीच में रुके। उन लोगों को शायद मेरा काम पसंद नहीं आया, या फिर वो पता नहीं कुछ ना कुछ होता है और छोड़ के चले जाते। वो तो उनको छोड़ दो, जो है वो अभी तक चल रहे हैं हमारे साथ। उन लोगों को पता है कि काम कैसे करते हैं। और कुछ कुछ इंडिविजुअल लोग आते हैं, जैसे कभी कभी कंपनीज आते हैं, कॉर्पोरेट्स आते हैं अपना बिजनेस के लिए, फिर उसके साथ मतलब लाइसेंस बनाते हैं। लाइसेंस बनाने के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं हमारे साथ। एम्प्लॉयज का वीजाज वगैरह जो भी है आगे तक कर लेते हैं। फिर कैंसिलेशन आते हैं, रिन्यूअल आते हैं, मतलब अभी तक चल रहे हैं 3 साल से या 4 साल से। और कुछ कुछ लोग आते हैं एक एप्लीकेशन बना के चले जाते हैं, जैसे फाइन एप्लीकेशन, कैंसिलेशन वगैरह, वो कुछ मतलब खुद का करके पर्सनल और चले जाते हैं। ये नॉर्मली होता है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल फाइन डिडक्शंस। आप आते हो मेरे पास फाइन डिडक्शन एप्लीकेशन डालने के लिए, तो आप पैसे दे के चले जाते हो। अब मैं पैसे लेने से पहले हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको अप्लाई करना है तो हम अप्लाई करेंगे। अप्रूव हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है, और मेरा फीस इतना है। अब मैं ये सब चीज बताता हूँ कुछ भी करने से पहले। अब उसके बाद भी आप अप्लाई करोगे तो उसका मतलब मैंने जो बोला था आप उस चीज के साथ एग्री हो। जो फीस है जो आपने खुद पे किया उसका आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं लग रहा है कि एक्सपेंसिव, क्योंकि आपने पे किया। अगर आपको लग रहा है कि एक्सपेंसिव है तो आप पे नहीं करते। उसी वक्त आप मुझे ये बोलते कि नहीं थोड़ा कम करो, या फिर नहीं करना है, आपका रेट बहुत ज्यादा है। बट आप पे किया तो उसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ कि अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्शन भी आ सकता है। आप फिर भी मुझे पेमेंट किया, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि ये रिजेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि मैं अपने मुंह से आपको बोल रहा हूँ कि अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्शन भी आ सकते हैं। आप मुझे पेमेंट करके जा रहे हो तो उसका मतलब आपको समझ आ गया कि अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्शन भी आता है। अब कुछ लोग अप्रूवल हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं बहुत लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट मंथ 2000 के ऊपर एप्लीकेशन डाला। आप खुद सोच लो 2000 मतलब 2000 के ऊपर, मुझे लगता है 2500 के ऊपर एप्लीकेशन डाला। तो 2500 बंदे मेरे पास आए, मेल फीमेल वगैरह जो भी है, फैमिलीज, पार्टनर वीजा वाले, एम्प्लॉयमेंट वीजा वाले, बहुत लोग आए मेरे पास, विजिट वीजा वाले। अब कुछ कुछ का अप्रूव हो गया और कुछ रिजेक्शन आ गया। अब ये ऑब्वियस बात है कि जिसका अप्रूवल हो जाता है, मैं भाई उसको ये बोलता हूँ भाई प्लीज मेरे साथ एक वीडियो बनाओ। ये तो मुझे करना है, रिव्यू लगाना है ना, शो करना है लोगों को कि हो रहा है। अब जिसका रिजेक्ट होता है उसके साथ तो नहीं करूंगा, रिजेक्ट हो गया तो मैं कैसे लोगों को बताऊंगा। बट फिर भी मैं सबको बोलता हूँ कि 50-50 चांसेस है। अब रिजेक्ट होने के बाद कुछ लोग मानते हैं कि चलो ठीक है हमारे हाथ में नहीं था, जो हो सकता था मेरे से मैंने कर दिया। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हमने चोपड़ा को पैसे दे दिया, वो काम करा के नहीं दिया। भाई ये गलत बात है। अगर आप पैसे देने से पहले, सब कुछ देने से पहले, स्टार्ट होने से पहले मैं आपको खुद ही बोला था कि अप्रूव भी हो सकते हैं, रिजेक्शन भी आ सकते हैं। आप अपने मर्जी से पे किया और उस वक्त आपने ये कुछ नहीं बोला कि एक्सपेंसिव है। अच्छा कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि थोड़ा डिस्काउंट भी दे दो, तो कभी कभी मैं देख के इंसान को डिस्काउंट देता हूँ, बट जितना दे सकता हूँ। अब ये नहीं कि टोटल 0 करूंगा अपना सर्विस चार्ज, नहीं, या फिर मैं यही बोलूंगा नहीं मैं इतना लेता हूँ। मैं कभी कभी डिस्काउंट देता हूँ सिचुएशन के हिसाब से। बट ये आपको समझना चाहिए कि जब मैं आपको बोलता हूँ अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्शन भी आ सकता है, तो इसका मतलब रिजेक्शन का चांसेस है। तो आपको इस चीज के लिए रेडी भी होना चाहिए। चाहे फैमिली वीजा या फाइन एप्लीकेशन है, या फिर आप कभी कभी कुछ लोग आते हैं मेरे पास लाइसेंस बनाने के लिए, तो इनिशियल अप्रूवल में रिजेक्शन आ जाता है। तो ये इस चीज के लिए आपको रेडी होना चाहिए।